समझें कैसे देंगे उनको। जब यहाँ पे टेस्ट छोटा छोटा टेस्ट जो 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का रहेगा उनका PDF ग्रुप में डाल दूंगा। खुद ही जज बनिए, घर पे अपना दे दीजिएगा टेस्ट, राइट। और खुद से सेल्फ असेसमेंट कर लीजिएगा। हाँ, only sequence and series. Okay, everyone. क्या होता है स्विमर्स का स्पेलिंग? ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये है U इज द फ्लो ऑफ रिवर, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, करेक्ट। मतलब या कह सकते हैं करंट ऑफ रिवर। यहां पे U जो मैं मान रहा हूं वो क्या है? फ्लो ऑफ रिवर। एक मिनट, बट रिवर कहाँ पे है? यस, अर्थ पे, राइट। इसका मतलब रिवर का जो फ्लो दिया रहेगा वो किसके रेस्पेक्ट में दिया रहेगा? बोला नहीं जाएगा, बट डिफॉल्ट में सोचिए कि रिवर का फ्लो बोला गया है, राइट। हम बोलते हैं ना कि ब्रह्मपुत्र का करंट बहुत ज़्यादा है, मतलब स्पीड ज़्यादा है, बट किसके रेस्पेक्ट में मेजर करके बोलते हैं? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये जो है वो है वेलोसिटी ऑफ वाटर, करेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, आप ऐसे इमेजिन कीजिए, सही से देखिएगा, एक प्लेटफॉर्म है, करेक्ट ना। इसी को आप नाव या फेरी मान लीजिए या बोट मान लीजिए, एग्री। सपोज कीजिए, या फेरी नहीं मानिए, मान लेते हैं कोई प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, मेरा मूवमेंट ऐसे है, और मान लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे व्हील लगा रहा था और आप इस प्लेटफॉर्म को उस तरफ खींचते, किस तरफ? टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन। तो मेरा वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू दिस सरफेस किधर दिखता? तो सर आप जा तो ऐसे रहे थे प्लेटफॉर्म पे, बट प्लेटफॉर्म को मैं तो ऐसे खींच रहा था, तो सरफेस के रेस्पेक्ट में आप इधर जाते हुए नजर आइएगा, हाँ या ना? क्योंकि आपका जो वेलोसिटी था वो पोडियम के रेस्पेक्ट में था। आपका वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में था? पोडियम के रेस्पेक्ट में। आप इधर जा रहे थे, मैंने पोडियम को इधर खींचना स्टार्ट कर दिया, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप किधर देखेंगे? ऐसे देखेंगे। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? रिलेटिव वेलोसिटी, राइट। मैं मूव कर रहा था पोडियम पे, अब पोडियम मूव कर रहा है ऐसे, तो मेरा रिजल्टेंट किधर रहेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ऐसे। इज इट राइट? ओके।
तो यहाँ पे U क्या है? फ्लो ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ देखिए, एक फ्रेंड है जो ग्राउंड पे एक चेयर लगा के बैठा हुआ है और दूसरा फ्रेंड इस रिवर में जंप कर गया और एक्चुअल में उसको जाना था, यहाँ से O से जंप किया और जाना था A पे। उसका टारगेट क्या था? और वो H.C. वर्मा का रिलेटिव वेलोसिटी नहीं पढ़े हुए था। वो डायरेक्टली O से A की तरफ देखते हुए जंप किया स्विमिंग करने के लिए, करेक्ट? कितना एंगल बनाकर? मान लेते हैं थीटा या अल्फा, अल्फा मान लेते हैं, करेक्ट? तो आप जो वाटर में स्विमिंग करते हैं, आप में से कोई भी अगर गुड स्विमर होंगे तो अगर वाटर में स्विमिंग, आप जो स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करने के टाइम पे आपका जो वेलोसिटी वाटर में दिखता है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दिखता है या वाटर के रेस्पेक्ट में? आप तो वाटर में स्विमिंग कर रहे हैं ना। इसका मतलब ये जो V है, इसका मतलब आप बिल्कुल ऐसे जंप, आप इस लाइन के लॉन्ग स्विमिंग कर रहे हैं, करेक्ट? कैसे, किस लाइन के लॉन्ग? सर, दिस मैन इज स्विमिंग अलॉन्ग लाइन OA, करेक्ट? बट एग्जैक्टली ये शांत पानी नहीं है, दिस इज नॉट अ स्टिल वाटर, ये स्टिल वाटर नहीं है, इसका भी एक फ्लो है U, राइट? बट ये जो V है वो V है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। इसका मतलब अगर वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जो दिया रहता है, इसका मतलब अगर पानी रुका हुआ है, क्या है? स्विमिंग पूल में तो मोटा मोटी पानी रुका हुआ रहता है ना, रिवर में फ्लो में रहता है, बट स्विमिंग पूल में व्हाट अबाउट? इन स्विमिंग पूल रुका हुआ है, शांत पानी है, स्टिल वाटर, राइट? तो वहाँ पे जो एक्चुअली ये क्या है, अगर जहाँ पे भी मैं बोलता हूँ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इसका मतलब अगर पानी रुका हुआ रहता तो इसका वेलोसिटी, तब ये मैन यहाँ पहुँचता, कहाँ पहुँचता? O से A पे, क्योंकि A को देखते हुए ही ये स्विमिंग कर रहा है। तो इसका स्विमिंग करने के लिए इसका बॉडी का ओरिएंटेशन किसके लॉन्ग रहेगा? अलॉन्ग द लाइन OA। बट अब बताइए, अगर रिवर का फ्लो U है तो क्या A पे पहुँचेगा? सही सही बोलिएगा, क्यों नहीं A पे पहुँचेगा? सर, पानी भी इसको धक्का देते रहेगा, राइट? अपने फ्लो में। देखते हैं जनरली क्या होता है, अगर कोई भी स्विमर अगर नदी वगैरह में, बहुत बड़ा तैराक, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाला, नाम जानते हैं इंग्लिश चैनल का? जीके ठीक कीजिए आप लोग, ये सब तो हम लोग 6-7 क्लास में पढ़ गए थे। फर्स्ट टाइम में इंग्लिश चैनल को क्रॉस रिकॉर्ड बना है। एक इंग्लिश चैनल एक नहर है, कैसे एक बीच में बहुत बड़ा एक नींव आया था ना, स्वेज नहर में एक बहुत बड़ा सीप फंस गया है, तो यातायात बाधित हो गया, अरबों खरबों का लॉस हो रहा है। तो एक्चुअल में इंग्लिश चैनल एक नहर है जिसको क्रॉस करने के लिए एक बार में, तो एक जो स्विमर था उसने जंप किया, तो उसने किनारे पे आकर उसका रिकॉर्ड नहीं बन पाया। वजह, मौसम क्लाउडी था, टारगेट नहीं दिख रहा था, राइट? तो समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन लास्ट में जाके गिव अप कर देते हैं। हिम्मत बनाए रखिए, बीच में अप एंड डाउन चलते रहेगा। सेकेंड टाइम में जब मौसम साफ था, रिकॉर्ड बना लिया, राइट? तो यहाँ देखिए, ये सिर्फ मैं ऐसा नहीं कि हाँ मैं डायलॉग मार रहा हूँ मोटिवेशन के लिए, फैक्ट यही है, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको बहुत अप एंड डाउन देखना पड़ेगा अभी। अब उसमें आपका मर्जी है कि आप गिव अप करते हैं या लगे रहते हैं। जो लगा रहेगा उसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँचाएगा, जो छोड़ देगा उसका नहीं होगा सिलेक्शन। बोलने में बहुत कटु शब्द लगता है लेकिन फैक्ट यही है। और सब ऐड उड पे मत जाइएगा, क्योंकि बहुत से 90% टीचर तो फेसबुक पे ही टीचर बने हुए हैं। 90% अभी का सिचुएशन में रहता है ना कि फेसबुक पे अपना डाल रहे हैं, एक क्वेश्चन बनाए, अच्छा लगा डाल दिए। वैसा अगर मैं करना स्टार्ट करूँ तो सुबह शाम तक मुझे बहुत अच्छा लगता रहता है हर क्वेश्चन में। तब वो सब नहीं देखना है, एकदम फैक्ट
कोई टीचर अगर कहीं पे पढ़ा रहे हैं और एच सी वर्मा भी आपसे अगर नहीं बन रहा है, अगर आपको पोटेंशियल नहीं है एच सी वर्मा टच करने का भी, या कोई टीचर ऐसे नहीं अगर ब्लाइंडली नहीं बोलता है कि हाँ क्वेश्चन बैंक बनाओ, बन जाएगा। अरे एक बोलने का हिम्मत टीचर का ही नहीं है तो आपसे क्या बनेगा? सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं बोलता हूँ ना ब्लाइंडली बनाइए क्वेश्चन बैंक, 95% बन जाएगा। मतलब मुझे खुद पे भरोसा है, नहीं बनेगा तो मैं बनाऊँगा। यहाँ देखिए, तो एक्चुअल में यहाँ पे तो इस मैन को, जो मैन स्विमिंग कर रहा है, उसको तो फील होता रहेगा कि मैं ए पे जा रहा हूँ। बट आप पॉइंट ओ और पॉइंट ए, कहाँ का पॉइंट है? ये पानी में पॉइंट है या ग्राउंड का पॉइंट है? दिस इज द बैंक ऑफ द रिवर, दिस इज द व्हाट? बैंक ऑफ द, इट इज काइंड ऑफ नॉर्थ गुवाहाटी एंड साउथ गुवाहाटी, राइट? तो ये भाई जब आप ग्राउंड पे पॉइंट लिए हैं, मतलब आप डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो इसका एनालाइज करने के लिए वेलोसिटी, अगर मान लेते हैं कि इसका रेस्ट एंड मोशन, काइनेमेटिक्स में हम लोग इक्वेशन लगाने वाले हैं, तो इसका वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में लेना पड़ेगा? मैन को, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बट ये बात मैन को पता चलेगा कि इस मैन को पता चलेगा ये ग्राउंड पे नहीं है, इसको तो ऑब्जर्व होगा ही नहीं। ये तो बेचारा जिस फ्रेम में है वो फ्रेम ही घूम रहा है। ये किस फ्रेम में है? ये पानी पे है। अब पानी ही इसका ऐसे मूव कर रहा है। कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मैंने बोला ना कि पोडियम पे मैं ऐसे घूम रहा हूँ और पोडियम ऐसे जा रहा है, राइट? वैसे ही है, जिस फ्रेम पे स्विम कर रहा है वो फ्रेम ही पूरा ऐसे जा रहा है, फ्लो में है, राइट? करेक्ट? तो अब यहाँ पे तो इस मैन को, जो यहाँ पे इसका फ्रेंड बैठा हुआ है, उसको क्या फील होता रहेगा? इस लाइन के लॉन्ग जाते हुए या किसी और लाइन के लॉन्ग जाते हुए? तो कौन सा लाइन के लॉन्ग? बोलिए सर। मैन को फील होगा इसका, इस स्विमर का, ये जो यहाँ से ऑब्जर्व करेगा वो क्या ऑब्जर्व करेगा? वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ दिस मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या लिखिएगा? वेलोसिटी ऑफ, मतलब मैन, मैं इस मैन का ही बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड के लिए। लेकिन मैन और ग्राउंड के बीच में एक थर्ड फ्रेम है, वाटर। तो कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर आप प्लस, या वाटर बोलिए, वाटर बोले या रिवर बोले, एक ही अलग बात है, सेम बात। अब प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब भी अब प्लस यू। सही है ना? इसका मतलब है कि मैन का वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसका रिजल्टेंट रहेगा? भी और यू का रिजल्टेंट रहेगा। वेयर भी इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, स्टिल वाटर। और यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब फ्लो ऑफ रिवर, मतलब फ्लो ऑफ रिवर। यहां तक ऑनलाइन का स्टूडेंट समझ में आया? तो भाई यहां देखिए, क्या इसमें हम लोग यू ऐड कर दें? आपको वेक्टर में पढ़ाया ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। किसी दो वेक्टर को एक ऑर्डर में लेते हैं तो उसका रिजल्टेंट अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऐसे कर सकते हैं। भी और यू का रिजल्टेंट निकालने के लिए भी और यू को टेकन इन ऑर्डर, तो भी का हेड पे यू का टेल रख देंगे, रिजल्टेंट क्या होगा? दिस इज द रिजल्टेंट, राइट? इसका मतलब है कि बोलिए इस मैन को क्या फील होगा कि ये ए पे पहुंचेगा या बी पे चला जाएगा? बी पे जाएगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए पे नहीं जा पाएगा, कहाँ पे जाएगा? बी पे जाएगा। वजह? क्योंकि इसका ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या है? दिस वन। ये क्या है? भी प्लस यू। ठीक है ना? बट मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए स्विमर इस लाइन पे जाएगा, बट इस लाइन पे जाते हुए उसका बॉडी का ओरिएंटेशन स्विमिंग करने का कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा
या ऐसे रहेगा? भाई स्विमर को थोड़े पता है कि मैं बी पे पहुंच रहा हूँ। वो ऑल द टाइम अपना ओरिएंटेशन स्विमिंग करने का जैसे पहले था वैसे ही स्विम करते रहेगा, राइट। वो तो वाटर के फ्लो के वजह से यहाँ पहुँचा, राइट। बट क्या उसका स्विमिंग करने का ओरिएंटेशन चेंज हुआ? वो क्यों? उसको तो पता ही नहीं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, तो बीच नदी में है, राइट। इसलिए ऑल द टाइम उसका स्विमिंग करने का ओरिएंटेशन ऑलवेज इस लाइन के लॉन्ग रहेगा, राइट। इसका मतलब इस लाइन के पैरेलल यहाँ पे लाइन, राइट। तो ऑल द टाइम इसका स्विमिंग करने का ओरिएंटेशन जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। बट इस लाइन पे क्यों जा पा रहा है? इस लाइन पे ऐसा ओरिएंटेशन नहीं दिखेगा। अभी भी ओरिएंटेशन स्विमर का क्या रहेगा? जैसे पहले था। इसका मतलब है जैसे पहले था, इसका मतलब स्विमर ऑल अभी भी कितना एंगल बनाकर मूव कर रहा है ओरिएंटल लाइन से? अल्फा ही, करेक्ट। वो तो जस्ट वाटर के इस यू के वजह से ये ऐसे इसको प्रेस हो रहा है, धक्का मिल रहा है और यहाँ पहुँच रहा है, समझ गए। ऐसा नहीं कि इस लाइन पे जा रहा है तो ऐसे स्विमिंग करना स्टार्ट कर दिया। अभी भी स्विमिंग कैसे कर रहा है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। अभी भी स्विमिंग कैसे करेगा? ऑल द टाइम स्विमिंग करने का ओरिएंटेशन उसका ओए के पैरेलल ही रहेगा। किसके पैरेलल रहेगा? ओए के पैरेलल। तो दो डायग्राम बनाइए, इसको क्रॉस कीजिए, इसको करेक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, चूंकि उसको तो नहीं पता है ना कि मैं कहाँ पहुँचने वाला हूँ। वो तो इनिशियल में जंप किया और ए को देखकर स्विम कर रहा है, बट यू के वजह से वो कहाँ पहुँच गया है? बी पे, करेक्ट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ पे बाकी कुछ नहीं लिखेंगे, ये समझ में आ गया? क्या v प्लस यू लिख सकते हैं? v प्लस यू, और v के बदले यहाँ देखिएगा, v के बदले v कॉस अल्फा आई अब प्लस v साइन अल्फा जे, ये लिख सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। अब प्लस u को कार्टेशियन सिस्टम में क्या यू आई लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम? ठीक है ना। चलिए i को i के साथ कीजिए, तो u प्लस वी कॉस अल्फा आई अब प्लस वी साइन, दोबारा नहीं पढ़ाएंगे सुमर प्रॉब्लम, यहां तक ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट क्या होगा? तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का x कंपोनेंट रहेगा u प्लस वी कॉस अल्फा, और वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का बाई कंपोनेंट क्या रहेगा? वी साइन अल्फा। यहाँ पे v और अल्फा पता है क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्टली HCB में आपको दिया रहेगा। आपको यू हैव टू आइडेंटिफाई v क्या है? स्पीड है, बोलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो गया ना। ये क्या है? v क्या है? स्पीड ऑफ मैन, स्पीड ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, राइट। और अल्फा क्या है? यहाँ पे अल्फा क्या है? एंगल बिटवीन हॉरिजेंटल एक्सिस एंड v, वेयर v इज व्हाट? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, वेयर v क्या था? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको अल्फा दिया रहेगा और v दिया रहेगा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि अल्फा का मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, करेक्ट ना। चलिए स्टूडेंट, अब फॉर मोमेंट स्विमर का फ्री बॉडी डायग्राम इमेजिन कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक मिनट, वाटर के सरफेस को मैं एक्स वाई प्लेन मान लिया। इमेजिन कर पा रहे हैं? वाटर के सरफेस को क्या मान लिया? तो जेड एक्सिस कैसे क्या रहेगा? ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, राइट। एम जी किधर रहेगा? नीचे की तरफ अलोंग जेड एक्सिस, और वाटर का एक बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ, आपस में काउंटर हो जाएगा। अगर मैन सरफेस पे ही फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है कि एम जी की वजह से यहाँ पे उसका कोई एक्सेलरेशन एक्स वाई प्लेन में रहेगा? नहीं रहेगा, एग्री। इसका मतलब है कि अगर स्विमर का v और u और एक्सेलरेशन का कुछ बात नहीं किया गया है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट जीरो है। क्या है? जीरो है। यहाँ तो समझ में आ गया।
ऐसा नहीं कि सर mg तो लग रहा था उसके वजह से कुछ आपने सोचा नहीं था। mg का कंट्रीब्यूशन अलॉन्ग जेड एक्सिस है, वाटर के सरफेस के अलॉन्ग कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, यहाँ देखिए इस वाटर के फ्लो से रिलेटेड दो टर्म होता है, एक होता है पॉजिटिव ड्रिफ्ट, एक ड्रिफ्ट। कौन सा? तो एक पॉजिटिव ड्रिफ्ट और एक निगेटिव ड्रिफ्ट। बोलिए तो मेरे साथ, पॉजिटिव ड्रिफ्ट, निगेटिव ड्रिफ्ट एंड जीरो ड्रिफ्ट। नहीं, बहुत लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं तो नदी में क्या करते हैं, ड्राफ्टिंग, राइट। तो अगर आप वाटर के फ्लो के साथ आपने जहाँ से स्टार्ट किया है, दोबारा एक बात टेक्निकल टर्म नहीं समझाऊंगा, जहाँ से आपने स्टार्ट किया स्विमिंग करना, उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में होता है, किधर, करेक्ट, तो उसको मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 अगर मैं मानता हूँ, और ये है, ए क्या है, डी क्या है यहाँ पे, विड्थ ऑफ द रिवर, क्या है, यस, रिवर। तो भाई इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इस पॉइंट का, सर 0 एंड डी, और जहाँ पे मैन पहुँचा उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एंड डी। और इनिशियल पॉइंट ओ और बी के बीच में, तो डेल्टा एक्स क्या लिखिएगा, बिटवीन ओ टू बी, सर फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स आया ना, फाइनल एक्स माइनस, अब अभी ऐसे ही लिखिए फाइनल एक्स माइनस इनिशियल एक्स। फाइनल एक्स क्या है, एक्स, इनिशियल एक्स कहाँ क्या था, 0। तो अगर ये डेल्टा एक्स पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, मतलब पॉजिटिव ड्रिफ्ट, पॉजिटिव ड्रिफ्ट का मतलब है कि हम लोग डाउन अप द स्ट्रीम या डाउन अलोंग द स्ट्रीम, हम लोग नदी के फ्लो के डायरेक्शन में हम लोग का डिस्प्लेसमेंट हुआ। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का। और अगर इस पॉइंट के इसके डायरेक्टली अपोजिट अगर इस तरफ रहता तो डेल्टा एक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम, निगेटिव। तब डेल्टा एक्स क्या हो सकता है, ड्रिफ्ट 3 टाइप का, या तो पॉजिटिव ड्रिफ्ट, नहीं तो निगेटिव ड्रिफ्ट, और नहीं तो जीरो ड्रिफ्ट। जीरो का मतलब स्विमर डायरेक्टली जहाँ से जंप किया उसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुँचा है। कहाँ पहुँचा है, जस्ट अपोजिट। तो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रिफ्ट, 3 टाइप का, डेल्टा एक्स पॉजिटिव, डेल्टा एक्स निगेटिव एंड डेल्टा एक्स जीरो। इस पर भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 1 बाय 1 आते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बोलिए स्विमर का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन। अब वो 2 डायमेंशनल मोशन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन में। कौन सा प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। तो भाई पहले एक्स मोशन का एनालाइज करते हैं। यहां देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड का एक्स कंपोनेंट क्या लिखिएगा, सर अभी तो लिखे थे u प्लस वी कॉस अल्फा। और तो यहाँ पे क्या ये इक्वेशन लगा सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू हाँ या ना। तो अगर आप डेल्टा एक्स ले रहे हैं ग्राउंड पे, तो एक्स वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट पे किस पे लेना था, ग्राउंड पे। दिस इज द वजह कि मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिया हूँ। डेल्टा एक्स क्या ले रहे हैं, डेल्टा एक्स बिटवीन व्हाट, 0 टू बी, और बी पॉइंट बी और पॉइंट ओ, पॉइंट ओ और पॉइंट बी, ए नदी का 2 किनारा है, नदी के 2 किनारे पे 2 पॉइंट है, मतलब ग्राउंड का पॉइंट है। तो डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आप ग्राउंड पे ले रहे हैं, तो वेलोसिटी भी किसके रेस्पेक्ट में लेना था, ग्राउंड पे। दैट्स व्हाई मैंने लिया, ठीक है। ए टर्म क्या हो जाएगा एवरीवन, 0 हो जाएगा, समझ गए। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू ए वैल्यू तो आपको पता है, हाउ मच, u प्लस वी कॉस अल्फा इंटू टी। टी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द रिवर। टी क्या रहेगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ द रिवर। मतलब अगर टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर मैं आपको बता दूं तो डेल्टा एक्स निकल जाएगा।
टाइम ऑफ क्रॉसिंग अगर बता दें तो डेल्टा एक्स निकल जाएगा ना। ओके, लिखिए टी द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर। हम्म 99% केस में मुझे यही मिला है। अगर एक्सेलरेशन रहेगा तो दूसरी बात है, बट मैंने जो प्रॉब्लम को फेस किया है जैसे HCB में चाहे जहाँ पे भी, तो वहाँ पे 99 केस में मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही देखा गया है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन भी रहेगा तो क्या हम लोग नहीं बना सकते हैं? अब उतना भी तो टफ नहीं किया जाएगा ना कि एक्सेलरेशन को वेरी कर दिया जाएगा। तो अगर और एक्सेलरेशन अगर वेरी भी किया जाएगा तो क्या वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया हूँ? किया है ना। वेरिएबल एक्सेलरेशन में 3 ही टाइप का तो होता है, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम, एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ एक्स, या एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ वी एक्स। चौथा तो था नहीं, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। ओके स्टूडेंट, अब मुझे इस सारा सिचुएशन आपके सामने है। टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर कहाँ से निकलेगा? और आपके पास 2 ही मोशन है, एक्स मोशन और वाई मोशन। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर? बोलिए। वी एक्स इक्वल टू, इनका सुनिएगा, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। और निकालना क्या है? टी। एक्स क्या है? जिसको निकालना उसी को गायब कर दिए। तो वी एक्स इक्वल टू व्हाट? यू एक्स। यहाँ तो वी एक्स कॉन्स्टेंट है ना। अब बोलिए, और आपके पास 6 ही इक्वेशन है भाई, इस पर कितना बात किए हैं। एक्स मोशन मिला और वाई मोशन मिलाकर एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए आपके हाथ में कितना इक्वेशन? 6 में 4 में ही टाइम है। उस 4 को ही तो दिमाग में लाना है। दिमाग में लाइए और बताइए कौन सा इक्वेशन सुटेबल रहेगा। डेल्टा एक्स वो लिखे हुए हैं वहाँ पे। इस ये लिखे हुए हैं आप जो बोल रहे हैं, इससे टाइम निकलेगा? टाइम ही तो खोज रहे हैं, क्यों नहीं निकलेगा? सर एक्स माइनस 0, एक्स वेरिएबल और टाइम वेरिएबल, एक क्वेश्चन 2 अननोन, सॉल्व होगा? नहीं होगा। तो इन्होंने एक क्वेश्चन इन्होंने बोला जो रिजेक्ट मैंने कर दिया, एक आपने बोला उसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो अब बचा बाई मोशन। बाई मोशन में वी वाई इक्वल टू यू वाई, मुझे एक मिनट, मैं आपका बात सुन रहा हूँ, आप करेक्ट हैं। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये सही रहेगा? ए वाई 0 है तो फिर से टाइम गायब हो गया। ले देकर एक ही क्वेश्चन बचता है, कौन सा? डेल्टा वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और हाफ ए वाई टी स्क्वायर वाला टर्म 0 हो जाएगा। बट डेल्टा वाई आपको पता है। बोले क्यों? इनिशियल वाई भी पता है और फाइनल वाई भी पता है, बिकॉज क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? विड्थ ऑफ द रिवर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? विड्थ ऑफ द रिवर। समझे आप मैंने क्या बोला? ऑनलाइन स्टूडेंट, टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर के लिए कौन सा इक्वेशन मेरे रिलेवेंट रहेगा? हेलो एवरीवन। बोलते ही नहीं है, सबसे समस्या तो ये है। एक तो घर से क्लास का तो उसके बाद बोलते नहीं है, पूछते रहते। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए बाई मोशन हम लोग के लिए रिलेवेंट रहेगा, राइट? तो डेल्टा वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का बाई कंपोनेंट इंटू टी अब प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ए टर्म क्या हो जाएगा? 0। और डेल्टा वाई के लिए क्या लिख सकते हैं? डी माइनस 0, फाइनली वाई माइनस इनिशियल वाई, डी माइनस 0 इक्वल टू व्हाट? और ए कितना था एवरीवन? देखिए वहां पे अभी जस्ट निकाले हैं, v साइन अल्फा टी, टी इक्वल टू व्हाट? यस, दिस इज द टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर। इस पे नीट में कम से कम 5 बार क्वेश्चन आया हुआ है और जेईई मेन में कम से कम 4 बार आया हुआ है। तो शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। अच्छा, यहाँ पे जो स्विमर का रिवर का प्रॉब्लम कर रहे हैं, क्या इसी को कन्वर्ट कर सकते हैं बोट और रिवर? अलग बात रहेगा, सेम बात रहेगा? सेम बात रहेगा, ठीक है ना? तो क्या है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर। इसमें डी क्या है लिख लीजिएगा,
विड्थ ऑफ द रिवर, और भी क्या है, हाँ वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर, ग्राउंड या स्टिल वाटर। और अल्फा क्या था, एंगल बिटवीन भी एंड हॉरिजेंटल एक्सिस, जहाँ पे भी क्या है, एंगल बिटवीन भी एंड हॉरिजेंटल एक्सिस, मतलब डाउन एलोंग द रिवर, डाउन एलोंग द, अप एलोंग द रिवर या डाउन एलोंग द रिवर, डाउन द स्ट्रीम, नॉट अप द स्ट्रीम, ठीक है। हो गया ना। ओके एवरीवन, अगर अल्फा 0 है तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर, बोलिए बोलिए, अल्फा 0 इसका मतलब डी वाई साइन 0 0, डी वाई मतलब इनफाइनाइट, इसका मतलब मैन कभी क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो भाई क्रॉस करना भी नहीं चाहिए। अल्फा 0 का मतलब है नहीं, स्विमिंग करेगा लेकिन ऐसे करते रहेगा, बात को समझिए, स्विमिंग करेगा लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा नहीं सीखे हुए हैं तो क्या करते हैं, किनारे में तैरते रहते हैं, ऐसे करेगा, कभी क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, एग्री, तो यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगा। मतलब जो इक्वेशन एक होगा मैथमेटिकल, उसका प्रैक्टिकल भी तो समझना पड़ेगा। ओके, स्विमिंग कैसे कर रहा है, अल्फा 0 बनाकर, मतलब किनारे किनारे, राइट, तो स्विमर नेवर क्रॉसेज द रिवर, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ क्रॉसिंग, और अल्फा 180, देन क्या समस्या है भाई फिर भी नहीं क्रॉस कर पाएगा, नो प्रॉब्लम, नहीं करेगा दूसरी बात है, लेकिन स्विमिंग कैसे कर रहा है, अभी भी किनारे कर रहा है, लेकिन फ्लो के जस्ट अपोजिट में, फ्लो के जस्ट अपोजिट में, राइट, तभी टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या रहेगा, क्या बोले, साइन 180 कितना होता है, देन तो माइनस इन्फिनिटी कैसे होगा, नहीं जो वैल्यू बोलेगा वही तो मैं बोलूँगा, आप 10 वाले वैल्यू पर चले गए, अच्छा उल्टा जा रहे हैं, राइट, नहीं लेकिन यहाँ पे जो रहेगा वही तो लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाएगा फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वी एंड डी, ध्यान सुनिएगा, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वी एंड डी, मतलब आप स्विमर को बोल दिया गया आपके स्विमिंग करने के वजह से, मान लेते हैं किसी रिवर का 2 किनारा, नॉर्थ गुवाहाटी साउथ गुवाहाटी, 2 पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, आपके स्विमिंग करने से उसका विड्थ अचानक से नहीं बढ़ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा, राइट। इसका मतलब है कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ, और आपको बोला गया कि आप अपना मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम पावर से स्विमिंग कीजिए, हम वी को भी फिक्स कर दिए, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वी एंड डी, मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप कहाँ पे पहुँचे, बस आपको रिवर क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, व्हाट द ओरिएंटेशन, यस अल्फा 90, मतलब आपको कैसे स्विम करता रहना पड़ेगा, फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कहाँ कैसे स्विम करना पड़ेगा, लिखे तो थर्ड केस में, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वी एंड डी, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वी एंड डी, थर्ड केस के लिए एक डायग्राम भी बनाइए, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वी एंड डी, स्विमर का ओरिएंटेशन ऐसे रहना चाहिए, नहीं, फ्लो के साथ कितना एंगल पे, 90 डिग्री पे, बट क्या वो डायरेक्टली इस पॉइंट पे पहुंच पाएगा, ये तो इसका भी रहेगा ना, बट इसमें यू भी तो जुड़ जाएगा,
ए पहुँचेगा कहाँ पे, बी पे, करेक्ट। मतलब ये आपने अल्फ़ा क्या 90 आपने बोला, मतलब इसका मतलब है कि वो रिवर के फ्लो के जो लाइन है यू के साथ वो 90 डिग्री बनाते हुए तैरते रहेगा। इसका मतलब यही तो यू है, तो ऑल द टाइम वो कैसे स्विम करते रहेगा, 90 डिग्री बनाकर, करेक्ट। बट क्या ए पे पहुंचेगा या बी पे जाएगा, बी पे जाएगा डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि सर 90 डिग्री बना रहा था डायरेक्टली ए पे जाएगा, उसको वाटर भी तो प्रेस करते रहेगा, तो पहुंचेगा कहाँ पे, डायरेक्टली ए पे पहुंचेगा या बी पे पहुंचेगा, समवेयर अदर देन ए, करेक्ट। बट ये क्या रहेगा, तो इसका मतलब मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग फॉर गिवन वैल्यू ऑफ वी एंड डी इक्वल टू डी बाई वी, कब, जब अल्फा कितना रहेगा 90 डिग्री। ये भी ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। बट उसका ओरिएंटेशन क्या रहेगा, ऑल द टाइम कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। कैलोरीमेट्री में इस टाइप का प्रॉब्लम पे प्रैक्टिस अभी हम लोग और भी करेंगे, बट जो भी प्रॉब्लम संडे का संडे ले रहा हूँ आइस और वेपर वाला, उसको घर पे 1-2 बार और बनाइए, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, और 2-4-5 बार कम से 10 इस टाइप का प्रॉब्लम बना लेंगे ना तो आपको पकड़ बन जाएगा। बाकी लिक्विड का लिक्विड में मिलाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। कन्फ्यूजन कहाँ पे होगा, जहाँ पे फेज का, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए ये तो समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर। कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, या निगेटिव हो सकता है। बट ड्रिफ्ट के लिए हम लोग क्या लिखे थे, u प्लस बोलिए v कॉस अल्फा, u प्लस v कॉस अल्फा इनटू व्हाट, t, वेयर t क्या था, टाइम ऑफ क्रॉस। अब तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर आप निकाल के रेडी हैं, तो क्या डेल्टा x इक्वल टू यू प्लस वी कॉस अल्फा डी वाई, वी साइन अल्फा लिख सकते हैं। इसको भी शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट कुछ अलग था या इट इज जस्ट चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स, इसी को स्टैंडर्ड नाम क्या दिया गया है, ड्रिफ्ट, ठीक है। इसको हटाएं। देखिए आपका आर के सर का क्लास वीक में अब 1 दिन कर दूंगा, लेकिन प्लीज़ उस क्लास में सब लोग पार्टिसिपेट किया कीजिएगा। 2 दिन की वजह से हो सकता है बहुत हेक्टिक है रात में, समझे। 1 दिन तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप एक बार सपोज कीजिए, इसका एडवांटेज क्या मिलेगा अभी तो आपको पता नहीं चल रहा होगा। मैं जैसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करूँगा, कम से कम इतना तो पक्का उनसे सुन लिया होंगे, टेंशन क्या होता है, mg क्या होता है, और तब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, मज़ा आ जाएगा। इस सब कुछ आप क्या सोचते हैं मोमेंटली कि प्रॉफिट हो, आप इस सब चीज़ों से ऊपर उठ कर सोचिए। एक बार कम से कम देख लीजिएगा। देखिए सही तरीका तो ये है, ट्यूशन करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। जो भी टीचर, सर अगर आपको ट्यूशन करना रहता है क्या करते या क्या किए होंगे, सही तरीका है कि मैं पहले से पता है कि अच्छा आप सर वर्क और एनर्जी पढ़ाने वाले हैं, तो मैं किसी बुक से पढ़ के जाता, खुद से पढ़ के जाता, तो उसमें 20% तो समझ में आता, एटलीस्ट टेक्निकल टर्म तो समझ में आ जाता, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये क्या है, राइट। और तब उस टर्म को टीचर बोलते रहते हैं। फर्स्ट टाइम मुझसे कोई टर्म सुनिएगा तो थोड़ा सा मतलब क्या कह सकते अनकन्वीनियंट लगेगा, पकड़ने में या एक्सेप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर एक बार एटलीस्ट 1 टाइम बिना समझे हुए वो अगर उस टर्म्स को आपसे वाकिफ़ हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों को ले पाइएगा, कैच कर पाइएगा।
दैट्स वाई सर जो क्लास ले रहे हैं मैं आपको इसलिए मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि हाँ मतलब आप बस उसमें ज्वाइन कर लीजिए और कुछ सर बोलते रहते हैं, प्रॉब्लम कराते हैं, देखते रहिए, लिखते रहिए। कुछ नहीं तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड G m1 m2/r² तो लिख पाएंगे, राइट? उतना ही अगर लिख लिए तो मेरे लिए बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो एटलीस्ट उस चीज़ को करते रहिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अब मैंने जो वीडियो शेयर किया है उसका देखे हैं नहीं कि देखे हैं? पक्का मैं विदिन 10 डेज़ या 8 डेज़, क्योंकि आप लोग का स्कूल का एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गया है, बट 8 डेज़ के बाद मैं केमिकल बॉन्डिंग फॉर स्कूल एग्ज़ाम का सारा वीडियो को प्राइवेट कर दूंगा। 10 दिन के बाद, 10 दिन आपको टाइम दे रहे हैं, उसमें 10 दिन में ख़त्म तो हो जाएगा, है ना? 10 दिन के बाद सबको प्राइवेट करके छोड़ दूंगा। टारगेट क्या है? ऐसा नहीं कि मैं वीडियो नहीं देना चाह रहा हूँ, आप देखिए, वो मेरा टारगेट है। नहीं तो कम से कम 15 डेज़ के बाद, 15 डेज में अगर कोई कवर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब एक्चुअली फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं। इसका मतलब दे आर वेटिंग फॉर रेगुलर क्लास। तो ठीक है, रेगुलर क्लास में कीजिएगा आराम से। रेगुलर क्लास का वीडियो कभी भी प्राइवेट नहीं करूँगा, और कभी भी आज से 1 साल के बाद भी आप जो लिंक दिया था उस पर क्लिक कीजिएगा, ओपन हो जाएगा। बट स्कूल के एग्ज़ाम के लिए जो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देख लीजिए, उसको मैं करूँगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। डेल्टा एक्स क्या मिला है हम लोग को? u प्लस वी कॉस अल्फा डी वाई वी साइन अल्फा। इस फार्मूला में हर टर्म से तो आप वाकिफ़ हैं। u क्या था? स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। v क्या था आप जानते हैं, अल्फा क्या है वो भी जानते हैं, और d क्या है वो भी जानते हैं, राइट? और ड्रिफ्ट कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का। केस फर्स्ट, डेल्ट आपसे पूछा जाएगा व्हाट द क्राइटेरिया और कंडीशन फॉर पॉजिटिव ड्रिफ्ट। एक ऑब्जेक्टिव आएगा, व्हाट द क्राइटेरिया फॉर पॉजिटिव ड्रिफ्ट। तो डेल्टा एक्स शुड बी पॉजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? u प्लस वी कॉस अल्फा डी वाई वी साइन अल्फा ग्रेटर देन 0, है या ना भाई? ए टर्म कभी भी निगेटिव होगा, देखिए तो ये है टाइम ऑफ क्रॉसिंग। ये क्या है? टाइम कभी निगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे u प्लस वी कॉस अल्फा। अब इसका मतलब है कि अब कंडीशन क्या है? अब यहाँ से ही तो मिल पाएगा। इसका मतलब इस ब्रैकेट को पॉजिटिव होना है। किस ब्रैकेट को पॉजिटिव होना है? इस ब्रैकेट को पॉजिटिव होने का क्राइटेरिया आपको देखना है और कंडीशन देखना है। सपोज कीजिए कि मैं कुछ ऐसा बोल दिया, 2 प्लस एक्स को आपको पॉजिटिव बनाना है। मैंने क्या कंडीशन दे दिया कि 2 प्लस एक्स एक वैल्यू है जिसमें एक्स ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपको इस ब्रैकेट को पॉजिटिव बना के रखना है। पॉजिटिव कब बनेगा? बोलिएगा सर x 0 रहेगा तब भी पॉजिटिव रहेगा। फिर बोलिएगा सर x इक्वल टू -1 रहेगा तब भी पॉजिटिव रहेगा, है ना? x इक्वल टू -2 रहेगा तब तक 0 हो जाएगा, बट x इक्वल टू -3 रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बट x इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट को पॉजिटिव होने के लिए ए रिस्पॉन्सिबल, ये क्या है? मैग्नीट्यूड ना, ये क्या है? ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। इसमें और ये भी क्या है? वही पॉजिटिव रहेगा। बट व्हाट अबाउट कॉस? साइन किसके वजह से चेंज हो सकता है? कॉस अल्फा। और इस केस में स्विमर प्रॉब्लम में अल्फा कहाँ से कहाँ तक वैरी कर सकता है एवरीवन? यस, 0 से 180, करेक्ट ना? अल्फा कैन, स्विमर प्रॉब्लम में अल्फा कैन वैरी फ्रॉम वेयर टू वेयर। उसके अलावा कोई ऑप्शन है? 0 से ए रिवर है तो या तो ऐसे, अन्य तो मैक्सिमम क्या ऐसे। अगर ऐसे स्विम करेगा तो 0 डिग्री, ऐसे करेगा तो 180। इधर तो करेगा नहीं, इधर अर्थ है, राइट? जैसे 0 से 180 ही जा सकता है, करेक्ट ना? यहाँ तक किसी को डाउट? अब इसमें
इसमें दो केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट में केस ए, अगर अल्फा एक्यूट एंगल रहेगा, क्या रहेगा? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर अल्फा एक्यूट एंगल रहेगा तो 0 से 90 के बीच में कॉस ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। तो अगर अल्फा एक्यूट है तो ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, ए भी पॉजिटिव, कभी भी ये टर्म निगेटिव हो पाएगा? इसका मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू एंड वी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू एंड वी दिस होल ब्रैकेट ऑलवेज पॉजिटिव, बोल सकते हैं ना? लिखिए, इफ अल्फा इज एक्यूट एंगल देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ यू एंड वी, if alpha is acute angle then for any value of u and v drift is always positive, drift is always positive। केस फर्स्ट में दो केस, पहला केस तो एक्यूट एंगल, अगर अल्फा ऑप्टिव एंगल रहेगा एवरीवन, अगर अल्फा ऑप्टिव एंगल रहेगा तो यू तो पॉजिटिव है, बातों को समझिए, बट वी कॉस अल्फा अब क्या हो गया? निगेटिव। क्या हो गया? अब फिर भी इस पूरे वैल्यू को पॉजिटिव बनाना है तो क्या होना चाहिए? ये तो निगेटिव हो गया ना, अरे क्या है? पॉजिटिव, बट इन दोनों का सम को क्या बनाना है? पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव रहेगा सर? इसका मतलब ये कुछ ऐसा रहना पड़ेगा कि अगर 10 है तो -8 होना पड़ेगा, समथिंग लाइक। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना पड़ेगा, तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका मतलब फॉर दिस कंडीशन डेल्टा एक्स पॉजिटिव होने के लिए, फॉर डेल्टा एक्स पॉजिटिव क्या बोल सकते हैं? यू शुड बी ग्रेटर देन वी कॉस अल्फा। अगर ऐसा है तो ड्रिफ्ट पॉजिटिव रहेगा, बट अगर ऐसा नहीं है तो ड्रिफ्ट पॉजिटिव नहीं रहेगा। सबको समझ में आ गया? चलिए, इसको हटाएं। इसका मतलब ड्रिफ्ट पॉजिटिव होने के लिए दो केस मैंने लिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आपको यहाँ पे बोलेंगे सर अगर अल्फा 90 हो गया तो, क्योंकि आपने एक्यूट लिया ऑप्टिव लिया, बीच में बाउंड्री है 90, बट 90 हो गया तो ये टर्म 0 हो जाएगा, बचा क्या? यू तो ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा, मैग्नीट्यूड है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, राइट? केस सेकेंड, डेल्टा एक्स 0 मतलब ड्रिफ्ट 0, डेल्टा एक्स 0 मीन्स व्हाट? ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट 0 के लिए बोलिए, इक्वेशन लिखना पड़ेगा ना। डेल्टा एक्स क्या था? u प्लस वी कॉस अल्फा इंटू डी वाई वी साइन अल्फा इक्वल टू 0। देन u प्लस वी कॉस अल्फा इक्वल टू क्या? 0। देन कॉस अल्फा इक्वल टू -u/v, ये भी तो कंडीशन ही है। कॉस अल्फा इक्वल टू व्हाट? कंडीशन निकालना था। इसका मतलब है कि अगर ड्रिफ्ट 0 होना है, यहाँ देखिए इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो u/v है। u क्या है? मैग्नीट्यूड। v क्या है? मैग्नीट्यूड बाई मैग्नीट्यूड, मतलब पॉजिटिव बाई पॉजिटिव। पॉजिटिव आगे में क्या लगा हुआ है? 1 मिनट। कॉस अल्फा का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, मतलब अल्फा ऑब्ट्यूज है पक्का। अल्फा क्या है? इसका मतलब 0 से 180 के बीच में कॉस अल्फा का वैल्यू निगेटिव कब होता है? जब एंगल 90 से बड़ा होता है। तो एक बात तो समझ में आ गया, पहला क्राइटेरिया खुद मिल गया कि ड्रिफ्ट 0 होने के लिए स्विमर को कितना एंगल बनाकर रिवर के फ्लो के साथ स्विम करना पड़ेगा? ऑब्ट्यूज एंगल बनाकर। ये प्रैक्टिकली होना भी चाहिए भाई, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल होना चाहिए, राइट? देखिए मान लेते हैं ब्रह्मपुत्रा का फ्लो ऐसे है, करेक्ट? और आपको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाना है,
जहाँ से फेरी स्टार्ट हुआ उसके जस्ट सामने उमानंदा, यहाँ जाना है। लेट अस सपोज, तो अगर इसी के तरफ अगर फेरी का डायरेक्शन रहेगा तो क्या यहाँ पहुँच पाएगा? कैसे रखेगा? ऐसे रखेगा। कैसे रखेगा? क्योंकि उसको प्रैक्टिकली नॉलेज है, वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नहीं पढ़ा है, बट उसको बचपन से नॉलेज है कि ऐसे लेके जाएंगे, राइट? क्योंकि उसमें ये भी तो ऐड होगा और इसका रिजल्टेंट किधर दिखना पड़ेगा? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ऑलवेज स्विमर रिजल्टेंट वेलोसिटी के लाइन के अलोंग जाता है। स्विमर किसके अलोंग जाता है? v के अलोंग, u के अलोंग या v प्लस u के अलोंग। तो अगर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जाना है तो इस लाइन के ये लाइन किससे कॉन्साइड करना पड़ेगा? v प्लस u के साथ कॉन्साइड करना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? या समझे? किसको? उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। आप ये एक मिनट, आप साइकिल तो सीखे होंगे चलाने के लिए, चलाते हैं ना? साइकिल सीखने से पहले क्या आप बैंकिंग ऑफ रोड पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं, बट एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको है कि टर्निंग पे थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाना है। अगर हॉरिजेंटल टर्न है, कोई रोड रहता है ना कि जैसे हर जगह पे बिल्कुल एक ऐसे हॉरिजेंटल है, तो ऑटोमेटिक देखिएगा कि साइकिलिस्ट क्या करता है, जो साइकिल चलाने वाला है अपने आप को थोड़ा सा ऐसे झुका लेता है। दैट्स वाई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। करेक्ट? एनी पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल मस्ट हैव एटलीस्ट वन एक्शन टुवर्ड द सेंटर। तो उसको प्रोवाइड करने के लिए एन का कंपोनेंट उसको चाहिए होगा। बट ये बात तो प्रैक्टिकल है, राइट? वैसे ही हम लोग बचपन से वही काम कर रहा है, उसका जीवन ही नदी किनारे है, ठीक है? इसलिए हम लोग को कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स नहीं पता है, पर प्रैक्टिकल बहुत नॉलेज है, ठीक है? देखते हैं वो लोग ऐसे ऐसे करते रहता है, स्टेरिंग रहता है, राइट? लेकिन बोलिए, स्विमर ऑलवेज किस लाइन के अलोंग जाता है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? v के अलोंग, u के अलोंग या v प्लस u के अलोंग? v प्लस u के अलोंग। करेक्ट? तो अगर डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना है तो v प्लस u का वेक्टर का लाइन और इस डायरेक्ट लाइन दोनों क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा। तो इसको होने के लिए भाई v तो ऐसे रहना पड़ेगा ना, क्योंकि v के साथ तो मिलेगा कौन? u। तो ये एंगल प्रैक्टिकली ये कितना होना पड़ेगा? करेक्ट? और ये वहाँ से जो प्रैक्टिकली हम लोग फील कर रहे हैं वही तो इक्वेशन बता रहा है। वही क्या बता रहा है? इक्वेशन। तो पहला तो समझ में आ गया कि फॉर जीरो ड्रिफ्ट एंगल शुड बी व्हाट? ऑब्ट्यूज। देखिए, फॉर जीरो ड्रिफ्ट एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। फॉर जीरो ड्रिफ्ट एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। और कोई क्राइटेरिया? इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और बताइए तो एक कंडीशन आप इसमें खोजिए तो, और कोई कंडीशन मिल सकता है? निगेटिव का मतलब मैंने तो बता दिया, एंगल शुड बी व्हाट, और इसमें कुछ क्या? यू एक मिनट, यू जीरो हो जाएगा मतलब पानी शांत हो गया, तो कॉस अल्फा जीरो हो गया, अल्फा 90 डिग्री क्या हो जाएगा? तो भाई रुका हुआ पानी है तब डायरेक्टली इधर ही जाएगा, राइट? उसको क्या इधर जाने का रिक्वायरमेंट है? डायरेक्टली 90 बनाने से जस्ट अपोजिट पहुंच जाएगा। करेक्ट? यहाँ देखिए, कॉस अल्फा का वैल्यू या साइन अल्फा का ऑलवेज -1 से 1 के बीच में होता है। इतना तो पक्का पता हो गया, वो इतना तो ट्रिग्नोमेट्री में पता हो गया ना कि कॉस अल्फा का वैल्यू ऑलवेज कहाँ से कहाँ तक? -1 से +1 के बीच में होता है। अगर u का वैल्यू ग्रेटर देन v हो गया, लेट अस सपोज, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि u ग्रेटर देन v, तो मान लेते हैं u है 6 और v है 3, तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना हो गया? -2। इज इट पॉसिबल? क्या ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल है? साइंस में पॉसिबल है? मैथमेटिक्स में तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि एक और कंडीशन,
कि अल्फा तो ऑब्ट्यूज रहेगा ही रहेगा, एट द सेम टाइम जीरो ड्रिफ्ट होने के लिए यू शुड बी लेस देन वी, मोर देन वी, ग्रेटर देन वी या लेस देन वी, लेस देन वी। क्या मैंने सही बोला? क्योंकि ग्रेटर देन वी रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का वैल्यू -1 से भी छोटा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कॉस अल्फा का वैल्यू ऑलवेज कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है, -1 से +1। तो ये भी क्वेश्चन में देखना है। तो जीरो ड्रिफ्ट के लिए सबसे पहले इसी को देख लीजिएगा कि यू का वैल्यू वी से बड़ा है या छोटा है। अगर छोटा है तब तो जीरो ड्रिफ्ट हो पॉसिबल है, एंगल निकल सकता है। अगर बड़ा हो गया मतलब पॉसिबल कभी भी जीरो ड्रिफ्ट नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है, कभी भी जीरो ड्रिफ्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि u का वैल्यू ग्रेटर देन v रहेगा तो डेल्टा एक्स नहीं मिलेगा। डेल्टा एक्स मिलेगा, जीरो ड्रिफ्ट में नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, जीरो ड्रिफ्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो दो कंडीशन, पहला तो ऑब्ट्यूज होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है, u लेस देन v। कोई पूछा क्यों, तुमको यहाँ से सिखाना है कि कॉस अल्फा का वैल्यू -1 से +1 ही होता है। तो अगर u का वैल्यू मोर देन v हो गया तो कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, लेस देन -1, जो कि पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है। ये राइट। तो कितना कंडीशन हम लोग देख लिया स्टूडेंट, डेल्टा एक्स ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एक्स 0। अब लास्ट कंडीशन कौन सा बचा, लेस देन 0 के लिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। क्या जिसको मैंने सर्किल या और क्या वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, तो मतलब ये तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसका मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, u + v cos अल्फा लेस देन 0। समटाइम्स ऐसे लिखते हैं ना, 2x लेस देन 0 तो x लेस देन 0। वही मैंने काम किया, राइट। अब यहाँ देखिए, निगेटिव अगर बनेगा भी तो किसके वजह से बनेगा, इस टर्म के वजह से बनेगा, हाँ या ना। ए टर्म की वजह से कभी निगेटिव बन पाएगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें भी कौन सा टर्म की वजह से बनेगा, मतलब कॉस अल्फा का निगेटिव होना पड़ेगा। कॉस अल्फा निगेटिव कब होगा, और यस कब होगा, जब अल्फा क्या रहेगा, ऑब्ट्यूज रहेगा। करेक्ट ना। इसका मतलब निगेटिव ड्रिफ्ट के लिए पहला क्राइटेरिया, एंगल शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। एंगल शुड बी, अगर एक्यूट रहेगा तो कभी भी निगेटिव ड्रिफ्ट हो पाएगा। देखिए पहला कंडीशन, हाँ दोनों के लिए। क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूँ, इक्वेशन ही बोल रहा है, इसको निगेटिव बनाना है। हाउ कैन इट इज पॉसिबल। हाँ उसमें क्या था कि 0 के लिए दिस इक्वल टू दिस हो गया, मैग्नीट्यूड बाई, तभी तो 0 होगा। दिस इक्वल टू दिस व्हाट, मैग्नीट्यूड बाई, क्योंकि आपने ये लिखा ना u = -v cos अल्फा, तो इसका मैग्नीट्यूड मॉडुलस लीजिएगा, इसका मॉडुलस लीजिएगा, दोनों डिफरेंट रहेगा, ऐसे भी रहेगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा, डिफरेंस बस ये रहेगा। ठीक है। बट निगेटिव होने के लिए, अगर निगेटिव होना है इस पूरे ब्रैकेट को, तो निगेटिव किसकी वजह से होगा, इस टर्म की वजह से। और इस टर्म को निगेटिव कौन बनाएगा, कॉस अल्फा, और कॉस अल्फा निगेटिव कब रहेगा, यस पहला कंडीशन, अल्फा शुड बी ऑब्ट्यूज। सेकंड कंडीशन क्या होना चाहिए स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन कुछ ऐसा रहना चाहिए कि ए वैल्यू -10 है तो ए 6 होना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, राइट। इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होना पड़ेगा, तब निगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड बोल रहा हूँ, अरे -10 है सर्किल तो 6, इसका मैग्नीट्यूड 10, इसका कितना 6, ऐसे समझिए। कुछ ऐसा ही रहना पड़ेगा ना, इसका निगेटिव वैल्यू का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से बड़ा होना पड़ेगा, तब ये निगेटिव बनेगा, अदरवाइज निगेटिव बनेगा। अगर -8 ये -8 ये 12 रहेगा, क्या निगेटिव बनेगा। बट अगर -10 ये 6 रहेगा, देन निगेटिव बन जाएगा। इट मीन्स सेकंड क्राइटेरिया क्या, यस ए डिफरेंस था, बट यहाँ पे क्या था, इक्वल था। तो ड्रिफ्ट के लिए तीनों कंडीशन आपको याद रहेगा। ड्रिफ्ट पॉजिटिव होने के लिए भी दो कंडीशन दिया, एक्यूट ऑब्ट्यूज, राइट।
दोनों केस में हो सकता है, बट क्या क्या कंडीशन था? ड्रिफ्ट जीरो होने के लिए भी दो कंडीशन, ऑप्टिव एट द सेम टाइम यू लेस देन वी, और ड्रिफ्ट निगेटिव होने के लिए भी दो कंडीशन, एक तो एंगल ऑप्टिव होना चाहिए और दूसरा इस टर्म का मैग्नीट्यूड यू से ज़्यादा होना पड़ेगा। इसको शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप डेरिवेशन में 1 घंटा टाइम देंगे। एक बार लॉन्ग नोटबुक में यहाँ पे डेरिवेशन हो चुका, राइट? इसको हटाएं। चलिए स्टूडेंट, पेज नंबर एच सी वर्मा, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 16। पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 16। सॉल्यूशन नहीं देखना है, खुद से सॉल्व करना है। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ पे u का वैल्यू कितना है? यस। v का वैल्यू कितना है? समझ गए ना कि v क्या है यहाँ पे है? अब विड्थ ऑफ द रिवर कितना है? तो हाफ किलोमीटर। कितना किलोमीटर? हाफ किलोमीटर। पहला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ड्रिफ्ट जीरो। ड्रिफ्ट जीरो के लिए एंगल निकालना है, राइट? तो डेल्टा एक्स जीरो के लिए पहले एनालाइज कर लीजिए। u का वैल्यू शुड बी लेस देन v। क्या u का वैल्यू v से कम है? यस, मतलब पॉसिबल है, राइट? तो डायरेक्टली cos अल्फा इक्वल टू माइनस u बाई वी कर दीजिए। cos अल्फा इक्वल टू व्हाट? मतलब माइनस 2/3। तो अल्फा इक्वल टू व्हाट? cos इनवर्स माइनस 2/3। बट ए अल्फा कौन से लाइन से? रिवर के फ्लो से निकाले हैं, ठीक है ना? यही है ना रिवर का फ्लो, ए अल्फा है। हम लोग इस अल्फा का वैल्यू बताए हैं। आंसर में क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट आंसर देखिएगा। पहला केस में क्या था? ओके, साइन के टर्म में दिया हुआ है। साइन, अच्छा, उन्होंने जो आंसर दिया है वो कौन सा एंगल दिया है? ए निकाले हैं हम लोग। कौन इसका आंसर दिया हुआ है? कोई बात नहीं है। अल्फा यहाँ देखिएगा, ए भी एंगल भी हम लोग निकाल सकते हैं। बोलिए कैसे? यहाँ तक पता है,
इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा। कोई बात नहीं, अल्फा इक्वल टू व्हाट, 90 प्लस थीटा। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस 90 प्लस थीटा। हम लोग को तो कॉस अल्फा पता है, करेक्ट, लिख सकते हैं ना, टेकिंग कॉस बोथ साइड। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है, और कॉस अल्फा का वैल्यू क्या था, देन साइन थीटा इक्वल टू, बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रॉन्ग हो गए। मुझे एंगल निकालना था, मैंने यहाँ से एंगल बता दिया, कोई यहाँ से एंगल बता रहा है, दोनों डिफरेंट आंसर है या सेम ही आंसर है, सेम आंसर है, करेक्ट। तो देखिए डेरिवेशन की होती तो अब आपको सोल्यूशन देखने का रिक्वायरमेंट हुआ। सोल्यूशन मत देखिएगा, सोल्यूशन में जो किया गया है वही तो हम लोग थ्योरी पढ़े, जो सोल्यूशन किया गया है वही हम लोग क्या पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, रेडीमेड अब यूज़ करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर। तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर का फार्मूला क्या है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए डी वाई वी साइन अल्फा। डी तो पता है, और किसके टाइम ऑफ क्रॉसिंग, डेल्टा एक्स जीरो के लिए डेल्टा एक्स, भी पता है कितना 3, और साइन अल्फा निकाल लीजिएगा, साइन थीटा नहीं साइन अल्फा, मेरे फार्मूला में साइन अल्फा है, करेक्ट। यहाँ देखिएगा या मेरा फार्मूला देखिएगा, तो यहाँ पे साइन अल्फा क्या नहीं निकल जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो साइन अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस लिखे या माइनस लिखे हैं, 0 से 180 के बीच में साइन का वैल्यू कभी निगेटिव होता है, 0 से 180 के बीच में साइन का वैल्यू कभी निगेटिव, क्या लिखेंगे, प्लस रूट ओवर 1 माइनस। इसे ट्रिग्नोमेट्री जब सर पढ़ा रहे थे तो इस दिन के लिए भी पढ़ाए होंगे, आप ये सब देखते रहिए। तो साइन अल्फा इक्वल टू प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस अल्फा का वैल्यू पता है ना आपको, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो जाएगा 4/9, 4/9 मतलब 5/, रूट ओवर 5/3 लिख सकते हैं, रूट ओवर 5/3, 3 और 3 आपस में कैंसिल, 1/2 रूट 5 आवर, ऊपर में ले रहे हैं आवर किलोमीटर और नीचे में क्या ले रहे हैं किलोमीटर पर आवर, तो टाइम किस में आएगा, यही तो आंसर होना चाहिए। आंसर क्या देखिए तो, रूट 5/10, एक ही बात है ना भाई, ऐसा नहीं कि आप लोग घबराना स्टार्ट कर दीजिए। अलग बात या सेम बात, यहाँ के बाद भी लोग घबरा जाएंगे, अच्छा आंसर तो आया नहीं, आंसर आ चुका है, ठीक है। चलिए तो इसी कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन नंबर 17 बनाइए, पेज नंबर 46।
क्वेश्चन 17 जस्ट फार्मूला पुटिंग है अब, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 फर्स्ट क्या निकालना है? टाइम ऑफ क्रॉसिंग का फार्मूला आपको नहीं पता है, राइट। डी क्या था? विड्थ ऑफ द रिवर। कितना दिया हुआ विड्थ ऑफ द रिवर? और भी कितना दिया हुआ है? तो हाफ और 3 किलोमीटर पर आवर, राइट। और साइन 120 ना, और साइन 120 का वैल्यू √3/2, √3/2। यही तो होना चाहिए। आंसर क्या है? तो उसमें सॉल्यूशन देखने का रिक्वायरमेंट है। सॉल्यूशन ऑलरेडी थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। सेकेंड में निकालना क्या है? कुछ समझ पाए क्या निकालने के लिए बोला गया है? ड्रिफ्ट। सेकेंड में क्या निकालने के लिए बोला गया है? ड्रिफ्ट, डेल्टा एक्स, राइट। तो डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या है? u प्लस v कॉस अल्फा इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग इंटू व्हाट? टाइम ऑफ क्रॉसिंग। u कितना है? 2, v कितना है? 3, कॉस अल्फा कॉस 120 और 1/3√3 कितना हो जाएगा एवरीवन? 2 - 3/2, 1/3√3। हाउ मच? 1/2, 4 - 3, 1/2 इंटू 1/3√3 मतलब 1/6√3। दिस इज द डेल्टा एक्स। इसका मतलब है कि स्विमर जिस पॉइंट से अपना स्विमिंग स्टार्ट किया है था, राइट, और यहाँ से स्टार्ट किया है तो यहाँ पे पहुँचेगा। यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा? 1/, यही तो आंसर होना चाहिए। आंसर क्या है? 1/6√3। हम लोग अच्छा सॉरी, वही तो है। एक क्वेश्चन में हाफ मिनट लगेगा। अब अगर सॉल्यूशन देखना स्टार्ट कीजिएगा तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। सॉल्यूशन देखेंगे क्यों भाई? मैंने आपको ये थोड़ी बोला कि सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन अगर देखना ही रहता तो मैं खुद का थ्योरी नहीं पढ़ाता। इसलिए अगर मैंने बोलता हूँ वर्कआउट प्रॉब्लम बनाइए HCB का, सॉल्व प्रॉब्लम ही बनाना है। ये नहीं बोलता हूँ कि उनका सॉल्यूशन देखकर बनाना है। मैंने थ्योरी पढ़ाया, आप मेरे थ्योरी को अप्लाई कीजिए। हाँ, नहीं बनता है तो थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हैं, बट पहले जो मैंने पढ़ाया उसको अप्लाई कीजिए, क्योंकि आप मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी आपका डेवलप हो रहा है। इज इट राइट? क्योंकि उस सॉल्यूशन में जो एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट जो वहाँ पे किया गया है वो ऑलरेडी उसी को तो मैं थ्योरी बना लिया। पहले ही एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट कर लिया, राइट। एक्स मोशन बाई मोशन पहले ही सोच लिया और उसके अकॉर्डिंग मैं रेडीमेड फार्मूला बना लिया। इसी को अप्लाई करना है अब। चलिए यहाँ देखिएगा। अब आइए पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 46। पेज नंबर 54 में क्वेश्चन नंबर 46। क्या स्विमर प्रॉब्लम है? यस।
बन गया दोनों 46 47 बनाइए। ऑनलाइन स्टूडेंट क्या 46 आप लोग से बन गया है? 47 बनाइए। देखिए जिनसे भी अगर नहीं बनेगा तो बोलिएगा, अदरवाइज मैं सपोज करूँगा कि आप लोग से बन गया है ना। आप राइट टाइम का वेट कीजिए, ठीक है। अगर बाकी लोग से बन रहा है तो आपसे भी बनना स्टार्ट हो जाएगा। जस्ट इस चैप्टर के बाद जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करूँगा वहाँ से आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और न्यू चैप्टर बहुत आसान और इंटरेस्टिंग रहेगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। 47 हो गया। 48 थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। 48 घर पे बनाइएगा। 48 मैं सॉल्व करूँगा, बट फिर भी घर पे ट्राई करना है, अभी नहीं, ठीक है। अभी आप जस्ट 47, 46 और 47 यहाँ बना लीजिए। 48 घर पे ट्राई कीजिएगा। और ये भी मुझे पता है कि 48 मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, बट फिर भी ट्राई करना है। देखिए यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, एक दौर ऐसा भी था जिसमें एक ट्रेंड का प्रॉब्लम बहुत आ रहा था, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम, राइट। कुछ उस टाइप का प्रॉब्लम देख लेते हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ऑल आर द रिलेटिव वेलोसिटी, ऑल आर व्हाट, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्या होगा। तो नेक्स्ट देखिए, हार्डली 1 से 2 क्लास या मैक्सिमम 3 क्लास और रेस्ट एंड मोशन फ्रॉम माय साइड, मतलब थ्योरी का। उसके बाद आप लोग को बोलेंगे बनाने के लिए HC वर्मा का A to Z, जैसे कैसे वेक्टर का मैं डिस्कस कर दिया हूँ, वैसे ही रेस्ट एंड मोशन का एच एंड एवरी प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा बोर्ड पे। बट पहले आपसे ट्राई करवाएंगे, आपसे नहीं बनेगा, जो नहीं बनेगा वो मैं बनाऊँगा। मैं बिल्कुल ब्लैंक आऊँगा, कौन कौन सा नहीं बना बोलिए, एक एक प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग का कॉन्स्टेंट कंडीशन रहा है कि आई हैव टू सॉल्व या वी हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ HCB, चाहे मेडिकल को हो या इंजीनियरिंग को हो। HCB हम लोग का कर सकते हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। इस तो हम लोग 3 ही काम करना है ना फिजिक्स में, HC वर्मा, कैटलिस्ट का असाइनमेंट और क्या क्वेश्चन में। बाकी क्लास का प्रॉब्लम तो मैं ले रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। घर पे क्या ट्राई करना है, 48 आज ही ट्राई कर लीजिएगा, नहीं तो भूल जाइएगा।